हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई एम केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कई दिया है, 4-5 रिएक्शन दिया है, जिसमें से कुछ हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्या करेंगे रिएक्शन आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, जो कि 11th में भी यूज है, 12th में भी यूज है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम बताएंगे। तो चलिए हेडिंग नोट करेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हेडिंग डाल देंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है समझेंगे हम। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। माने ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टेंस आपस में मिलकर एक नया सिंगल क्या करेगा, सबस्टेंस कंपाउंड बना लेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है। दोज रिएक्शन इन विच two are more substance, those reaction in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। तो आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया होगा। दो रिएक्शन इन विच टू आर मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सबस्टेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया होगा। टू आर मोर सबस्टेंस यानी दो या दो से अधिक सबस्टेंस को आपस में मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे और एक सिंगल सबस्टेंस बन जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के दोनों के कंबाइन से उसके एक क्या हुआ, छोटा सा बेबी पैदा हो गई, तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि कंबाइन रिएक्शन है, दोनों को मिला देंगे नया बन जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दो रिएक्शन इन विच टू आर मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सबस्टेंस आर कॉल्ड क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप लोग को समझ में आया हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। दो या दो से अधिक क्या करेंगे, सबस्टेंस को जब आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और नया सिंगल सबस्टेंस बन जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया होगा आप लोग को कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो एग्जांपल लेंगे हम और एग्जांपल के साथ में क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझेंगे। तो जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक मैग्नीशियम है एक ऑक्सीजन है, दो सबस्टेंस हैं, दोनों मिलकर नए सबस्टेंस सिंगल बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट नंबर एग्जांपल। सेकंड नंबर एग्जांपल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट विथ, यानी कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर। क्या हो गया, वाटर। थर्ड नंबर रिएक्शन, कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप लोग को समझ में आया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। टू आर मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सिंगल सबस्टेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट क्या करेंगे, मिलकर नया एक सिंगल एलिमेंट बना लेंगे या सिंगल सबस्टेंस बना लेंगे, तो हम उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए आगे चलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद।
देखिए केमिस्ट्री बहुत इजी है, अगर आप समझ गए केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट कोई इजी नहीं है। इजी तो सारा सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी है, मैथ भी है, केमिस्ट्री भी है। अगर समझ में आ गया जो सब्जेक्ट वो बहुत इजी है, जो नहीं समझ में आया वो क्या है, कठिन है। तो देखिए अगर आप केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, अच्छे से समझेंगे तो इजी बन जाएगा, अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो समझ जाए कि आपको अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हेडिंग क्या डालेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है समझेंगे। इन दिस रिएक्शन इन which one element takes place and other element are called displacement reaction. In this reaction in which one atom replaced by other atoms are called displacement reaction. माने ऐसा रिएक्शन जिसमें से एक कंपाउंड को नया एक तीसरा कंपाउंड क्या करेगा, डिस्प्लेस करके उसका स्थान प्लेस को क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप लोग जानते हैं कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान की जोड़ी बहुत चली थी, जिसमें अभिषेक बच्चन क्या आ गया, एक नया आकर क्या कर दिया, यानी डिस्प्लेस कर दिया सलमान खान को और ऐश्वर्या के साथ जुड़ गया। तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है समझ में आया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है समझिए फिर से। देखिए इन दिस रिएक्शन इन व्हिच वन एटम रिप्लेस बाय अदर एटम्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए जैसे मान लीजिए कि ऐश्वर्या राय, देखिए ऐश्वर्या राय और क्या है, जैसे सलमान खान, और इसी को हम क्या किए, जैसे यहाँ पर आ गया अभिषेक बच्चन। देखिए इधर दिखाई नहीं देगा कुछ बातें, इसलिए हम लिखेंगे हम। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझेंगे हम, जैसे देखिए ऐश्वर्या और सलमान खान के आपस में चल रहा था चक्कर। उसके बाद बीच में क्या आ गया, अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन क्या किया, सलमान खान को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और क्या क्या बन गया कि ऐश्वर्या और क्या हो गया यहाँ पर अभिषेक, क्या हो गया, अभिषेक। तो देखिए जब ऐश्वर्या राय सलमान खान के बीच में चक्कर चल रहा था, उसी के बीच में तीसरा एक अभिषेक बच्चन आ गया। अभिषेक बच्चन क्या किया, सलमान खान को ट्रांसफर कर दिया और उसके ऐश्वर्या के साथ में जुड़ गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। असल में हम जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो Zn-SO4। Zn मान लो कि ये ऐश्वर्या है, SO4 क्या है, सलमान खान है, और कॉपर ये क्या है, अभिषेक बच्चन है। देखो कॉपर क्या करेगा, यानी कि जिंक को ट्रांसफर कर दिया, जिंक को ट्रांसफर कर देगा तो CuSO4 प्लस क्या हो गया, जिंक हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोगों को समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। इन दिस रिएक्शन इन व्हिच वन एटम रिप्लेस बाय अदर एटम आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसे ऐश्वर्या है, सलमान है, अभिषेक बीच में आकर क्या किया, सलमान को हटाकर ऐश्वर्या को कब्जे में ले लिया। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे जिंक रिएक्ट विद Zn-SO4, जिंक सल्फेट को रिएक्ट करा दिया किससे, कॉपर से, तो 2 फॉर्म क्या बन गया, कॉपर सल्फेट, और जिंक क्या हो गया, बाहर निकल गया। ऐसे कई रिएक्शन हैं, जैसे फेरिक को जैसे हम जिंक सल्फेट से रिएक्ट कराएंगे तो फेरिक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये लग रहा है कि आप लोग को समझ में आया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि अगले रिएक्शन हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन को फिर हम क्या करेंगे, पुनः लाएंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।